दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आपने कर लिया ना तो आपको कभी कहीं कुंडली दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास या पंडित जी के पास या कहीं भी अन्य जगहों पर बाबाओं के चक्कर में मौलवियों के चक्कर में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही किसी ग्रह नक्षत्र के अन्य उपाय आपको करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो मैं आपको व्रत बताने वाला हूँ ये व्रत ऐसा है, इसमें आपको किस चीज का परहेज करना है। देखिए जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि दबा के खाओ। व्रत का अर्थ कभी भी ये नहीं होता, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि आप भूखा रहे, आप शरीर को कष्ट दे। मैं आपको ये व्रत जो बता रहा हूं इसको आपने हफ्ते में एक बार नहीं करना, महीने में 2 बार करना है। कौन सा वो व्रत है, इसका क्या आपको फल मिलेगा और कैसे आपको करना है, और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों 6 महीने में अगर आप अमीर बनना शुरू ना हो जाओ, इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूं आपको कि 6 महीने में आप अवश्य ही अमीर बनना शुरू हो जाओगे अगर आपने इस तरीके से कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको दबा के खाना भी है, भूखे भी नहीं मरना और व्रत भी करना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन, हर बार की तरह की पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है, आपकी जीवन की समस्याओं का निदान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि राम जी का नाम लेने से हमारी समस्याओं का निदान शुरू हो जाता है। राम जी में ब्रह्मांड समाया है, तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या दिक्कत है, किस कारण से हो रही है। वैसे तो देखिए ये जो वीडियो देखने के बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर विश्वास से आप ये व्रत वाला काम कर लेंगे। फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए जरूरत पड़ती है, आपके पास जन्म तिथि तारीख नहीं है, कुंडली आपके पास नहीं है, तो भी ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज छोड़ना, कॉल ना करना। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, फीस आप पे करते हैं, सोल्यूशन आपको दिया जाता है। तो चलिए स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों बात करते हैं इस व्रत की। लास्ट में आपको बताऊंगा कि व्रत कौन सा है, ठीक है। उससे पहले इस व्रत का महत्व बताता हूं। आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी व्रत के अंदर हम लोग अनाज छोड़ते हैं, कुछ व्रत में एक टाइम खाना खाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया कि जब तक आप अपनी अंतरात्मा को शुद्ध नहीं करते आपको कोई व्रत का लाभ नहीं मिलता। व्रत का अर्थ खाली पेट रहना नहीं, भूखा मरना नहीं होता है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प, दृढ़ निश्चय। आप ये व्रत शुरू करेंगे, आपने सुबह उठते ही, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस व्रत को और पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो आप क्या करेंगे, आपने इस व्रत वाले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले बेड से नीचे पांव नहीं रखना, यह प्रार्थना करने की, हे श्री हरि, आज का ये व्रत मैं आपके निमित्त ले रहा हूं या ले रही हूं। मैं इस व्रत के अंदर आज ना तो कुछ बुरा बोलूंगा, ना किसी की निंदा चुगली करूंगा, ना किसी के बारे में बुरा सोचूंगा। क्योंकि दोस्तों माताएं बहनें हमारी क्या करती है कि जब व्रत करती हैं तो व्रत तो कर लिया, एक टाइम का खाना छोड़ दिया, भगवान की पूजा कराए, चाहे वो शुक्रवार का व्रत है, मंगलवार का है, शनिवार का है, दान पुण्य भी कर दिया, लेकिन फोन पर लग गई अपनी माता जी से, अपनी सास की चुगली कर दी, अपनी ननद की कर दी, अपनी बहन की कर दी, जेठानी की कर दी, किसी की भी चुगली कर दी। अगर कोई नहीं है तो पतिदेव की 2-4 बुराइयां कर दी। अगर आपके वहां से माता जी कुछ कह रही हैं तो आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे, उनकी निंदा को आप सुन रही है, तो आपका वो व्रत बेकार है। कई मेरे भाई क्या करते हैं, मेरी माताएं क्या करती हैं कि वो फोन पर बात करेंगे अपनी बेटी से तो अपनी बहू की चुगली कर दी, अपने बेटे के बारे में भला बुरा कह दिया, कुछ जवाई की चुगलियां सुन ली, तो उसका व्रत बेकार है। भाई मेरे क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी तो मैंने परमिशन ले रखी है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या कुछ खा थोड़ी रहा हूं, धुआं ही तो है। कई सुपारी गुटखा खाते हैं तो उसका बहाना बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपका व्रत बेकार है। आपने व्रत का अर्थ होता है संकल्प। आपने संकल्प लेना है कि आज के दिन मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो मेरे अंदर बैठे श्री हरि को, भगवान को पसंद नहीं है। ना तो भगवान को धूम्रपान पसंद है, ना ही भगवान को किसी की चुगली निंदा पसंद है, ना ही भगवान को कुछ अशुद्ध भोजन पसंद है, और ना ही भगवान कभी किसी के बारे में बुरा बोलते या सुनते हैं। गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले आप सुबह उठते ही संकल्प लेंगे, आज के दिन ना मैं किसी की निंदा चुगली करूंगा या करूंगी, कोई धूम्रपान, बीड़ी, गुटखा, सुपारी, अंडा, नॉनवेज, दारू, या किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से, बुरे कामों से मैं बच के रहूंगी या रहूंगा।
आज का जो मेरा पूरा क्रम होगा, पूरे दिन का जो प्रक्रिया, जो भी मेरा काम होगा, भगवान श्री हरि आपको समर्पित होगा। ये हो गया आपका व्रत, ये संकल्प। अब आपने इस व्रत में स्पेशली क्या चीज का परहेज है? अनाज का। आपने अनाज नहीं खाना। अंडा, नॉनवेज, दारू, लहसुन, प्याज तो आ ही गया, इसमें आपने अनाज नहीं खाना। अब आप कहेंगे भाई जी भी तो कह रहे थे कि आपने दबा करके खाना है, तो दबा करके आप खाइए। आप क्या खाएंगे? फलाहार, फ्रूट खाइए आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्योंकि देखिए, शरीर को कष्ट दोगे, आपके अंदर से जब आपको भूख लगेगी तो आपका व्रत भगवान की बजाय भूख की तरफ ज्यादा जाएगा। तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। आप अनाज मत खाइए, आप शुद्ध चीजें खाइए। फल फ्रूट ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। किसी ऐसे वैसी जगहों पर, अशुद्ध जगहों पर बैठ करके ना खाए पिए। नियम से इसका थोड़ा सा पालन कर लें बस। चाहे दिन में जितना मर्जी बार खाएं, आपको कोई नहीं रोकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। देखिए, हम लोग कौन है? भगवान के बच्चे। भगवान हमारे माता पिता हैं। वो कभी नहीं चाहते कि, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारी संतान हमारे कारण कष्ट पाए, ठीक है ना। तो यहां से आपका व्रत शुरू हो जाता है सुबह से ही। आप उसके बाद नहा धो करके आप जो है भगवान की पूजा कीजिए। और ये व्रत है दोस्तों एकादशी का व्रत। जी हाँ, मास में 2 एकादशियां आती है, शुक्ल पक्ष और अंधेर पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11 एकादशी होती है, इसको 11 भी कहते हैं। तो आपने एकादशी के व्रत करने हैं। एकादशी के देवता कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शिव शंकर भी ये व्रत करते हैं। अब सोचिए कितना पावरफुल व्रत है ये। उनके अंदर जो तप है वो इसी व्रत के कारण है, उनके अंदर भगवान की भक्ति इसी व्रत के कारण है। तो आप इस एकादशी का व्रत कीजिए। सुबह उठ करके ये संकल्प ले लेना जो मैंने आपको बताया है, भगवान श्री हरि का घर में ही पूजन कर लेना। और भगवान की एकादशी महात्म्य, क्योंकि हर एकादशी की अलग कथा है। एक मार्केट से पुस्तक मिलेगी आपको एकादशी महात्म्य की, वो ला करके घर में रख लेना। और सुबह जो है आप एक अध्याय, जिस दिन का व्रत हो, मान लीजिए पोख मास चल रहा है, पोख की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तो उसका व्रत होगा, तो आपने उसकी कथा कर लेनी है। अगला मास जो आएगा उसकी अलग से कथा होगी दोनों पक्षों की, तो आपने वो कर लेनी है। कथा अवश्य करें। तो ये व्रत दोस्तों 6 महीने अगर आप कंटिन्यू, आपने आजीवन इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने भी अगर आपने कंटिन्यू कर लिया ना, मैं गारंटी आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि आपके दिन अवश्य बदलेंगे। लेकिन जो नियम बताया है उस नियम से कर ले, ठीक है। और अंडा, नॉनवेज, दारू तो आजीवन छोड़ दीजिए अगर आपने भगवान की कृपा पानी है तो। बात करते हैं इस व्रत को और पावरफुल कैसे बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या है, शास्त्रों में लिखा है कि 10वीं भेदी एकादशी, यानी कि वो 10वीं तिथि जिसके अंदर एकादशी आ रही हो, हमें वो व्रत कभी नहीं करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी में अगर एकादशी थोड़ी सी भी आती हो, 1-2 पल की भी, तो उसका व्रत हमें करना चाहिए। तो आप जिस एकादशी के अंदर 10वीं तिथि लग रही हो वो नहीं कभी करना। द्वादशी के अंदर एकादशी आ रही हो तो वो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप 10वीं के दिन यानी कि एकादशी से एक दिन पहले संध्या काल में ही अगर आप अनाज त्याग देते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप अनाज नहीं खाते हैं, तो ये व्रत आपका और पावरफुल हो जाता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुख में अनाज के कण, आपके पेट में अनाज होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 10वीं की शाम से ही आप अनाज का त्याग कर दें। रात को कुछ फलाहार वगैरह खा करके पेट भर के सो सकते हैं। बस अनाज का परहेज करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका व्रत और भी पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से ये एकादशी का व्रत कर लेना। और द्वादशी के दिन क्या करना है, सुबह सूर्य उदय के बाद। वैसे तो देखिए, पारण की अलग अलग जो है ना समय होता है। कभी पारण सुबह 9-10 बजे आता है, पारण का होता है व्रत खोलना अगले दिन द्वादशी के दिन। कभी सुबह 9-10 बजे के बाद आता है, कभी 11 बजे के बाद। तो बहुत से लोग हैं जो कि उनके लिए संभव नहीं हो पाता पारण के समय तक रुकना। तो आप क्या करेंगे, सूर्य उदय के बाद थोड़े से चावल बना लीजिए। चावल का, आप मीठे चावल का भगवान विष्णु को भोग लगा करके अपना व्रत आप खोल सकते हैं द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद। बस मन से वचन से पवित्र रहिए। आप इस तरीके से अगर करेंगे, पूरा दिन भगवान का कीर्तन भजन सुनिए। और हाँ, एक मंत्र दे रहा हूं, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। पूरा दिन आपने मानसिक रूप से चैंट करते रहना है, जपते रहना है। आप देखेंगे कि विद इन 6 मंथ आपका भाग्य पलट जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो इस व्रत को करके देखिएगा और भाई बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। आप पूरे भारत प्रांत में, पूरे विदेश में भी कहीं भी रह रहे हैं तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं, ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।